सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। आई होप आपकी जो होली है वो काफ़ी अच्छे तरीके से गई होगी, काफ़ी अच्छे तरीके से जो आपने सेलिब्रेट किया होगा। अब जो है होली को भूल जाइए और जो है हम दोबारा से अपने जो है क्लासेस के ऊपर आ जाएंगे, हमारे टारगेट के ऊपर आ जाएंगे, जहाँ पर जो है हमने सारी अपनी ताकत लगाई हुई है मेरे भाई। ठीक है, तो आज से जो है हमारा दोबारा से वही सीक्वेंस वाइज जो है क्लास स्टार्ट हो जाएंगी एचएसएससी के लिए। और ये जो आप सभी जानते हैं कंप्यूटर के लिए हमारी जो है सीरीज जो है ये चली हुई है। इसके अंदर हम जो है तो टोटल जो है 13 चैप्टर करने वाले हैं। और आज जो है हमारा कौन सा चैप्टर शुरू होने वाला है, 10वां चैप्टर जो है यहाँ पर शुरू हो रहा है मेरे भाई। ठीक है, इससे पहले मैं जो है 9 चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूँ और 9 चैप्टर में जो है मैं थ्योरी प्लस एमसीक्यू जो है सब कुछ मैं करवा चुका हूँ मेरे भाई। ठीक है, आई होप आपने सारी चीज़ें देखी होंगी। अगर नहीं देखी है तो सीक्वेंस वाइज एक एक करके पहले आपको थ्योरी देखनी है, उसके बाद जो है आपको एमसीक्यू देखने हैं मेरे भाई। ठीक है, अभी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा है, डोंट वरी। अभी आपका जो है ऑफिशियल जो है पीएमटी पीएसटी की जो है डेट नहीं आई है, वैसे तो क्लियर कर दिया गया है 7 मार्च से जो है आपका पीएमटी पीएसटी स्टार्ट हो जाएगा। बट जो है वैसे हो जाएगा मार्च में जो है आपका पीएमटी पीएसटी हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस जरूरी नहीं है कि 7 मार्च से स्टार्ट हो, वो कभी से हो सकता है, आपका 10 मार्च से भी हो सकता है या फिर 12 मार्च से भी हो सकता है, इसमें कुछ वो नहीं है। लेकिन आपका जो मार्च महीना है ना, इसमें आपका पीएमटी पीएसटी जो है वो क्लियर मतलब कंडक्ट करवा लिया जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो बस आप अपने रिटन एग्जामिनेशन पर जो है जोर दीजिएगा और इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर चैप्टर करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का जो है चैप्टर करने वाले हैं। वैसे तो इस चैप्टर में से जो है देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है या फिर ना भी पूछा जाए, फिर आप कहेंगे भाई ये चैप्टर करवाने की क्या जरूरत है। देखिए हमारा जो टारगेट है ना, हमारा ये टारगेट है कि एचएसएससी में हमको जो है 2026 में सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन कैसे लेगा, हमें हर चीज़ पढ़नी है और हमारा उद्देश्य भी ये है कोई भी चीज़ ना छोड़ना। इसी पर्पज़ से जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का जो है चैप्टर मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। और यकीन मानिएगा 10 जो मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना एमसीक्यू कंप्यूटर से, ये नहीं है कि 10 के 10 वो हार्ड क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 10 में से जो है 6 क्वेश्चन वो इजी ही पूछेगा, 4 क्वेश्चन जो है वो आपसे डिफिकल्ट पूछेगा। तो इजी क्वेश्चनों में उम्मीद की जा सकती है कि एक क्वेश्चन जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो से पूछ ले। ठीक है, तो इसीलिए हम इस चैप्टर को कर रहे हैं। बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को पूरा देखा करो ताकि हर शब्द आपका जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाए, हर शब्द के बारे में आपको पता लग सके, ताकि इन फ्यूचर में आपको जो है डिटेल से ना पढ़ना पड़े मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या बताया गया है, परिचय बताया गया है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का जो परिचय है ना वो यहाँ पर बताया गया है। चलिए मैं इसका ओवरव्यू आपको एक बार दे देता हूँ। परिभाषा की बात करूँ तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन क्या होती है, जो पीसी होते हैं ना, मेरे पीसी यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखो पीसी। पीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल कंप्यूटर होता है। पीसी के लिए बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ मेरे भाई। ठीक है, संस्थापक की बात करूँ तो इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, संस्थापक इसका कौन हो जाएगा, संस्थापक इसका जो है मेरे भाई बिल गेट्स हो जाएगा। ठीक है, आपको पता भी होगा बिल गेट्स। एक और बंदा था, क्या नाम था, बिल गेट्स एंड और कौन था पॉल एलन था। ठीक है, पॉल एलन कैसे लिखेंगे, पॉल एलन। ठीक है, इन दो व्यक्तियों के द्वारा जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो को बनाया गया था। और लोकप्रियता यानी कि इसकी जो है प्रसिद्धि की बात करूं तो आजकल के जो 90% हमारे पीसीज हैं ना, 90% जो पीसी हैं उनके अंदर जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो का ही प्रयोग किया जाता है। इसकी खासियत बताऊं तो खासियत क्या है, इसकी खासियत है GUI। ठीक है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडो की अगर आपसे खासियत पूछे ना भाई खासियत क्या है, तो आप बताएंगे GUI की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है इसकी खासियत हो जाएगी। इसमें मल्टीटास्किंग होता है। ये जो जीआई होता है ना, ये क्या होता है, मल्टीटास्किंग होता है। ठीक है, टास्किंग होता है। अब मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है, मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक साथ कई काम करना मेरे भाई। ठीक है, ये सुविधा आपको मिलती है GUI के अंदर। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर। ठीक है, अब इसका उदाहरण आपको बताऊं तो जैसे कि ये मतलब एक साथ कई काम करने का उदाहरण अगर आपको बताऊं तो क्या हो जाएगा, जैसे मतलब आपको घर चलाने के लिए एक मुखिया की जरूरत होती है, यानी कि मैनेजर होता है ना, आपके घर में कोई तो मुखिया होगा ना, जैसे कि आपके फादर ही साहब जो है मैनेजर होंगे। उसी तरह जो है इसको चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, हमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कंप्यूटर को चलाने के लिए मुख्य मैनेजर कौन होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होता है मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद जो है इसकी जो इसका जो एडिशन था ना, यानी कि आप संस्करण बोल सकते हो,
विंडोज 1.0। 1.0 कब आया था तो आपको पता होना चाहिए 1985 में जो है 1.0 आया था। आपको याद रखना है कि भाई अच्छा इसको क्या बोला जाता था, ये भी आप याद रखना। इसका जो है पुराना नाम क्या होता था, इंटरफेस मैनेजर होता था। ठीक है, इंटरफेस मैनेजर। ठीक है, इंटरफेस मैनेजर इसका नाम होता था। लेकिन जो है बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया था, बाद में जो है इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कर दिया गया था। ठीक है, बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया था, विंडोज जो है इसका नाम कर दिया गया था। डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। ये चीजें मैं जो यहां पर लिखकर ओवरव्यू एक बता रहा हूं ना, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है। नीचे सारी चीजें बिल्कुल सीक्वेंस वाइज लिखी हुई है मेरे भाई। ठीक है, एक बार बता रहा हूं इसलिए ताकि जो है आपके दिमाग में कहीं ना कोई चीज तो रुक जाए मेरे भाई। ठीक है, तो पहला संस्करण इसका कब आया था, पहला संस्करण 1985 में आया था। तो इसका आपको पता होना चाहिए विंडोज 2.0 कब आया था, विंडोज 2.0 कब आया था तो ये 1987 में आया था मेरे भाई। ठीक है, वो विंडोज 2.0 कब आया था तो ये 1987 में आया था मेरे भाई। ठीक है, और ये लोकप्रिय क्यों हुआ था, विंडोज 2.0 लोकप्रिय इसलिए हुआ था क्योंकि 1987 में इसमें क्या जो है जोड़ दिए गए थे, वर्ड जोड़ दिया गया था। MS वर्ड जो होता है ना, MS वर्ड जोड़ दिया गया था, एक्सेल जोड़ दिया गया था। ये चीजें जो है इसके अंदर जोड़ दी गई थी और यहां से जो है ये काफी फेमस हो गया था मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम एक एक करके जो है नीचे से जो है इसकी डेफिनेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो मैंने बोला है ना, डोंट वरी, वही चीजें यहां पर भी आपको लिखी हुई मिलेगी। आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर्सनल कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो है विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब कि जो है पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं ना हमारे, जो घर में लगे होते हैं, आपके भी घर में जो मॉनिटर लगा होगा ना, वो पर्सनल कंप्यूटर है। उसके लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो है विकास किया गया था। किसका विकास किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का जो है विकास किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक किसके कौन कौन है, बिल गेट्स तथा पॉल एलन के द्वारा जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो को बनाया गया था। विश्व के लगभग 90% जो पर्सनल कंप्यूटर है उनमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है उपयोग हो रहा है। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI की फुल फॉर्म जरूर याद रखना, बहुत बार HSSC पूछ चुका है। ठीक है, मल्टीटास्किंग, एक साथ कई काम करने के लिए वर्चुअल मेमोरी की भी जो है ये सुविधा देता है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। देखिए यहां पे समझाने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं, बिल्कुल आसान भाषा में जो है ये चीजें यहां पर लिखी गई हैं और बिल्कुल आसान भाषा में मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपको पता भी होगी। इसीलिए मैं यहां पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जितना जल्दी हो सके हम जो है इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे क्या लिखा गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का प्रथम स्वतंत्र संस्करण यानी कि जो इसका फर्स्ट एडिशन आया था 1.0 कब आया था, 20 नवंबर 1985 में आया था, जिसे इंटरफेस मैनेजर के नाम से जाना जाता था। तो ये कुछ चीजें फैक्चुअल आपको यहाँ पर मिलेंगी जो डायरेक्ट आपसे पूछी जा सकती है, इसीलिए याद रखना है और इसीलिए मैं ये चैप्टर भी करवा रहा हूँ। ठीक है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, बताइए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का जो है फर्स्ट एडिशन कब आया था, आप बताएंगे 20 नवंबर 1985 को आया था। और जब ये आया था ना, मतलब 20 नवंबर 1985 को फर्स्ट एडिशन आया था, उस समय इसका नाम क्या होता था, इंटरफेस मैनेजर जो है इसका नाम होता था। ये मत सोचना कि भाई जब आया था उसी समय इसका नाम जो है विंडोज होता था, ऐसा नहीं होता था, बाद में इसका नाम चेंज हुआ। कब हुआ है नीचे देखते हैं, आइए। परंतु माइक्रोसॉफ्ट के जो मार्केटिंग प्रमुख रोलैंड हैंसन होते थे, मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट का उस समय जो माइक्रोसॉफ्ट के बनाया किसने था, माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है बिल गेट्स और पॉल एलन ने बनाया था। उसी समय जो है माइक्रोसॉफ्ट का जो मार्केटिंग प्रमुख होता ना, मार्केटिंग जो करते हैं यार आजकल, मार्केटिंग यही तो होगी। अगर मैं अपने चैनल की मार्केटिंग करना चाहूँ तो क्या करूँगा, ऐड चलाऊंगा, अपने चैनल की ऐड चलाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को देख पाएंगे, ये होती है मार्केटिंग। ठीक है, अब उस समय जो माइक्रोसॉफ्ट के मार्केटिंग के प्रमुख होते थे ना, वो कौन होते थे, उन व्यक्ति का नाम होता था रोलैंड हैंसन, जो है ये नाम होता था। इसी बंदे ने जो है विंडोज नाम का जो है सुझाव दिया था। तो ये बंदे का नाम जरूर याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जो उपभोक्ताओं को ज्यादा आकर्षक लगा, मतलब ये जो नाम इन्होंने दिया ना विंडोज, ये जो है लोगों को नाम काफी अट्रैक्टिव लगा, बोलने में अच्छा लगा और जो है इसीलिए जो है इस नाम को पसंद किया गया। विंडोज 1.0 पूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं था। ठीक है, यह MS DOS का सुधरा रूप था। ठीक है, आप सभी जानते हैं MS DOS के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। MS DOS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या कैसे काम होता था, डोस के अंदर कैसे काम होता था, कमांड लाइन काम होता था। ठीक है, कमांड लाइन जो है इसके अंदर काम होता था। इसी में जो है कमांड लिखने होते थे, हमें बहुत बड़ी बड़ी जो है कमांड लिखनी होती थी। उसके बाद जो है GUI आया, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं ना, इसके बाद जो है GUI आया। और GUI क्या होता था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता था। इसमें जो है कमांड लाइन का कोई सिस्टम नहीं था, इसके अंदर जो है चित्रों के माध्यम से जो है काफी आसान तरीके से जो है काम कर दिया गया था, इसीलिए जो है ये काफी सक्सेसफुल रहा था मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आगे चलते हैं।
जिसमें MS DOS की कमियों को सुधारने की कोशिश की गई थी। आगे चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का दूसरा संस्करण कब आया था, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का जो है सेकंड एडिशन कब आया था, 9 दिसंबर 1987 में आया था, जो विंडोज 1.0 से थोड़ा ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, जिसका कारण था कि संस्करण में एक्सेल, वर्ड तथा नई ग्राफिक अनुप्रयोग का जो है होना था मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हुआ है और आसान भाषा में ही मैं बोल रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देख लेते हैं, जब एल्डस पेज मेकर विंडोज संस्करण में आया, जब ये एल्डस पेज मेकर था ना, अब एल्डस पेज मेकर क्या था, एक मशहूर सॉफ्टवेयर होता था। ठीक है, ये जो पेज मेकर होता था ना, ये एक मशहूर सॉफ्टवेयर होता था विंडोज पर चलने वाला। तब इसकी लोकप्रियता 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। पहले यह सिर्फ एप्पल के मैकिन्टोश सिस्टम पर जो है चलता था। क्या पहले चलता था, ये जो एल्डस पेज मेकर होता था ना, ये सॉफ्टवेयर होता था मेरे भाई। ठीक है, और ये सबसे पहले किस पर चलता था, ये सिर्फ एप्पल का जो सॉफ्टवेयर होता था मैकिन्टोश, सिर्फ उस पर चलता था। लेकिन ये जब विंडोज के ऊपर चलने लग गया ना, तब इसकी जो प्रसिद्धि थी ना, किसकी प्रसिद्धि थी, विंडोज की जो प्रसिद्धि थी वो 7वें आसमान पर पहुंच गई थी मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। आगे चलते हैं, दोबारा देख लेते हैं। एल्डस पेज मेकर विंडोज संस्करण में आया, उस समय माइक्रोसॉफ्ट विंडोज काफी लोकप्रिय हुआ, जो केवल मैकिन्टोश सिस्टम पर जो है चलता था। यह विंडोज की सफलता की शुरुआत थी। इसके बाद इसके बहुत सारे संस्करण आए, जैसे कि मतलब विंडोज के बहुत सारे संस्करण आए, जैसे कि 2.0x आया, 2.03 आया, 3.0 आए। ठीक है, ये विंडोज के संस्करण है, बहुत सारे आगे अपडेट भी आए। ठीक है, विंडोज 3.0 सन 1990 में आया था मेरे भाई। ठीक है, तो आपको याद रखना है विंडोज 3.0 एडिशन कब आया था, 1990 में आया था, जो अत्यधिक सफल हुआ। इस संस्करण में मल्टीटास्किंग तथा वर्चुअल मेमोरी का परिचय जो है दिया गया, जो डोस की तुलना में काफी अच्छा था। ठीक है, इसके बाद विंडोज अत्यधिक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जिसके लगातार नए संस्करण आते गए, जो आज तक लोकप्रिय है। जैसे अब हम देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है ना, इसके कौन कौन से संस्करण है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखो, विंडोज 95 कब आया, 1995 में आया। डायरेक्ट पूछा जाता है, इसीलिए मैंने ईयर यहां पे मेंशन किया है। ठीक है, याद रखना है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, बताइए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का जो विंडोज 95 संस्करण था, ये कब आया, 1995 में आया। ठीक है, विंडोज 98 कब आया, 1998 में आया। विंडोज ME फुल फॉर्म जरूर याद रखना, ME की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, मिलेनियम हो जाएगा। कब आया, सन 2000 में आया। विंडोज XP कब आया, सन 2004 में आया। विंडोज XP का तो आज भी बहुत सारे जो सिस्टम होते हैं ना, उसके अंदर विंडोज XP ही चलती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है ईजी होता है, इस पर जो है वर्क करना काफ़ी आसान होता है। उसके बाद विंडोज विस्टा ही सन 2007 में आई। ऐसा नहीं है कि यहीं तक जो है समाप्त हो गया, इसके बाद और भी एडिशन आए मेरे भाई। ठीक है, अभी लेटेस्ट शायद जो है विंडोज 11 भी आ चुकी है मेरे भाई। ठीक है, विंडोज 11 भी आ चुकी है, शायद 12 भी आ गई है, पता नहीं एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन 11 तो आ चुकी है मेरे भाई। ठीक है, ये मैंने ऐड नहीं किया, कोई बात नहीं, हम इसको फिर कभी देख लेंगे। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। आगे चलते हैं। चलिए अब हम चलते हैं विंडोज की मुख्य शब्दावली। ठीक है, MS विंडोज संबंधी जो शब्दावली है ना, जो शब्द है जो इंपॉर्टेंट है, उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देख लेते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, सबसे पहले हम GUI की बात कर लेते हैं, तो GUI के बारे में हम देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूजर को इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जैसे कंप्यूटर, MP3 प्लेयर, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर आदि से संवाद यानी कि इंटरेक्ट करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, GUI टेक्स्ट आधारित संवाद के बदले चित्र या रेखा चित्र के माध्यम से संवाद करना उपलब्ध कराता है। इसके लिए पढ़ने, लिखने या कमांड याद रखने की आवश्यकता नहीं होती। वही जो मैंने ऊपर बताया था ना अभी, डोस वाला, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, वो क्या होता था, कमांड लाइन होता था, उसके अंदर बड़ी बड़ी कोड्स लिखनी होती थी, जो काफी डिफिकल्ट होता था। उसके मुकाबले जो ये GUI था ना, ये काफी जो है लोकप्रिय हुआ मेरे भाई। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। यूजर को सरलता तथा प्रभावी रूप से संवाद स्थापित करने में सहायता करता था। कौन करता था, GUI। सर्वप्रथम जेरोक्स कॉरपोरेशन नाम की कंपनी ने GUI पर आधारित जेरोक्स स्टार नामक कंप्यूटर का विकास किया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है, बताइए सबसे पहले जो है क्या था, ये जेरोक्स कॉरपोरेशन के द्वारा जो है, मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है, जो सबसे पहले GUI आधारित कंप्यूटर बनाया था ना, GU आधारित कंप्यूटर, ये किसने बनाया था भाई, GU आधारित कंप्यूटर, ये सबसे पहले किसने बनाया था, तो ये सबसे पहले बनाया था जेरोक्स कॉरपोरेशन ने बनाया था मेरे भाई। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
बिल्कुल आसान आसान टर्म्स यहाँ पे लिखी गई है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आइकन के बारे में देख लेते हैं। आइकन क्या होता है, आप सभी जानते हैं भाई आइकन क्या होता है। आइकन एक छोटा सा ग्राफिक फोटो या चित्र होता है जो किसी प्रोग्राम फाइल या फोल्डर को दर्शाता है। समझ गए मेरी बात। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यार ये एक फोल्डर है, ठीक है, ये एक फोल्डर है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है भाई माई कंप्यूटर लिखा हुआ है, ठीक है, माई कंप्यूटर लिखा हुआ है, ठीक है, माई कंप्यूटर लिखा हुआ है, ठीक है, माई कंप्यूटर लिखा। अब ये क्या है, ये एक आइकन है मेरे भाई, ठीक है। ये क्या है, ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है ना, ये क्या है, ये एक आइकन है, ठीक है, समझ गए। अब हम चलते हैं, ठीक है। एक छोटा सा ग्राफिक फोटो या चित्र होता है जो किसी प्रोग्राम फाइल या फोल्डर को दर्शाता है। काम की बात करूँ तो आइकन काम क्या करता है, जब हम माउस से इस आइकन पर क्लिक करते हैं तो उससे जुड़ा जो है प्रोग्राम खुल जाता है। मतलब माई कंप्यूटर खोलेंगे तो आप देखते हो ना, माई कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी आपकी ड्राइव होती है, सी होती है, डी होती है, ई होती है, वो सारी जो है खुल जाती है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई। पहचान का मतलब अगर आप पहचानेंगे आइकन को तो आइकन के ठीक नीचे उस प्रोग्राम या फाइल का जो है नाम लिखा होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा माई कंप्यूटर जो है उदाहरण होता है, ठीक है, माई कंप्यूटर इसका नाम होता है। अब उदाहरण की बात करूँ तो अब आप कहोगे उदाहरण भी दे दो, चलो चलिए उदाहरण भी देते हैं। अब आप उदाहरण क्या दें उसका, अच्छा चलिए ठीक है। उदाहरण ये हो गया, फोन की स्क्रीन पर व्हाट्सएप को जो लोगो बना होता है ना, आपका जो फोन है ना, फोन के ऊपर जो है व्हाट्सएप का लोगो नहीं बना होता, कैसे बना होता है, अजीब सा एक ग्रीन कलर का लोगो बना होता है ना, लोगो बना होता है ना, उसे दबाते ही ऐप खुल जाता है, वही कंप्यूटर में जो है आइकन कहलाता है। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। हो गई क्लियर। बस यही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। आइकन छोटा सा ग्राफिक फोटो है जो किसी भी प्रोग्राम के क्रियान्वयन यानी कि एग्जीक्यूटिव का प्रतिनिधित्व करता है। जब हम माउस द्वारा इस आइकन पर क्लिक करते हैं तो इससे संबंधित प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। इनका प्रयोग विंडो वातावरण में होता है। इनके द्वारा प्रोग्राम फाइल तथा फोल्डर डेस्कटॉप को दर्शाया जाता है तथा इनके नीचे प्रोग्राम फाइल या फोल्डर का नाम लिखा होता है। बिल्कुल आसान भाषा में मैंने भी समझा दिया, वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है मेरे भाई, ठीक है। आइकन का बिल्कुल सिंपल जो है लोकल लैंग्वेज, लोकल एग्जांपल मैंने बताया है। जो आपका फ़ोन है ना, आपका फ़ोन क्या है, GUI बेस्ड है आपका फ़ोन भी, ठीक है। इसके अंदर जो व्हाट्सएप का लोगो दिखा है ना, उस पर क्लिक करोगे तो आप व्हाट्सएप के अंदर चले जाते हो ना, बस वही आइकन है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं इंटरफेस पे। इंटरफेस तो वैसे अगर आपने मेरी कंप्यूटर की पिछली वीडियोस देखी होंगी तो उसके अंदर इंटरफेस को बहुत बार मैंने समझाया, ठीक है। इसीलिए बोलता हूं एक एक शब्द को आपको समझना जरूरी है, क्योंकि यही शब्द जो है आगे जाके बहुत बार आपको मिलते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो इंटरफेस की दोबारा से परिभाषा आपको बता देता हूं। यह दो कंप्यूटर के बीच या यूजर और कंप्यूटर के बीच जो है संचार स्थापित करने की एक तकनीक है मेरे भाई, ठीक है। संचार यानी कि कम्युनिकेशन की जो है स्थापित करने की एक टेक्निक है, ठीक है। क्या टेक्निक है, दोबारा से बता देता हूँ। इंटरफेस की जो है परिभाषा समझ लो, इंटरफेस की जो है डेफिनेशन सुन लो अच्छे से। दो कंप्यूटर के बीच, एक ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करना क्या कहलाता है, इंटरफेस कहलाता है। सीधी सी बात है मेरे भाई, बस यहां तक आपको समझना है, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस, चलिए कोई बात नहीं। नेटवर्क इंटरफेस चलिए कोई नहीं, बाद में बताऊंगा। नेटवर्क इंटरफेस भी बता देता हूं। नेटवर्क इंटरफेस क्या होता है, दो नेटवर्कों के बीच में संचार स्थापित करने की सुविधा को नेटवर्क इंटरफेस कहते हैं। सिंपल सी चीज है यार। अब यही चीज यहां पे लिखा है, यह दो कंप्यूटर के बीच संचार कम्युनिकेशन स्थापित करने की सुविधा या तकनीक है। दो नेटवर्क या टर्मिनल और नेटवर्क के बीच संचार स्थापित करने की सुविधा को नेटवर्क इंटरफेस कहा जाता है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आप पढ़ोगे ना आराम से चीजें आपके माइंड में बैठ जाएगी। बस जो मैं समझा रहा हूं ना, ओवरव्यू दे रहा हूं, उसको एक बार अच्छे से समझ लेना। यकीन मानिएगा ये डेफिनेशन बिल्कुल भी आपको जो है मुश्किल नहीं लगेगी मेरे भाई, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, विंडोज डेस्कटॉप को देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे विंडोज डेस्कटॉप दिया गया है ना, इसका भी मैं ओवरव्यू आपको बता देता हूँ, ठीक है। कंप्यूटर चालू होने के बाद, मतलब जैसे कि आप रात को सोए, सुबह उठकर आपने जो है बिजली का बटन दबाया, ठीक है, बिजली का बटन दबाया और कंप्यूटर जो है स्टार्ट हो गया। सबसे पहले ऐसा थोड़ी है कि आपके कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उस पर कुछ भी लिखा आ जाएगा, नहीं आता ना। सबसे पहले तो क्या होगा, बूटिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है। बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है भाई, जो है जो कोल्ड बूटिंग दो प्रकार की होती है, आप सभी जानते हैं, वैसे हम पीछे देख चुके हैं। कोल्ड बूटिंग होती है, एक वार्म बूटिंग होती है। जब हम पहली बार कंप्यूटर चलाते हैं तो वो क्या होती है, वो कोल्ड बूटिंग होती है। और अगर हम जो है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, वो क्या कहलाती है, वो जो है वार्म बूटिंग कहलाती है, ठीक है। आप सभी जानते हैं बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये सारी मैं बता चुका हूं। यहां पर इसका कोई मतलब नहीं है, बस ये कहने की कोशिश कर रहा है जो विंडोज डेस्कटॉप, यहां पे विंडोज डेस्कटॉप है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। कंप्यूटर चालू होने के बाद, जब कंप्यूटर आपका चालू हो जाता है यानी कि स्टार्ट हो जाता है, सबसे पहले जो आपकी स्क्रीन सामने आती है ना कंप्यूटर पे, उसे क्या बोलते हैं, उसको डेस्कटॉप बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है।
कंप्यूटर ये है ना, आपका कंप्यूटर है, आपने बिजली का बटन दबाया, ऑन किया आपने बिजली बटन, तो कुछ टाइम जो है आपका जो है बायो स्टार्ट होगा, ठीक है। वो सारी प्रोसेस होने के बाद जब ये आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी ना, यहाँ पे जो है आपका मेन पेज आ जाएगा, होम पेज आ जाएगा, यानी कि माई कंप्यूटर लिखा आ जाएगा, कुछ आइकन्स आ जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको डेस्कटॉप बोला जाता है मेरे भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। इसके बाद जो है इसका काम क्या होता है भाई, इसका काम यह होता है कि सभी प्रोग्रामों और उन तक पहुंचने के निर्देशों के लिए एक बैकग्राउंड या फिर पृष्ठभूमि का काम करना मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद जो है और सारी चीज़ें यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। जब कंप्यूटर सिस्टम में बूटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तब स्क्रीन हमारे सामने दिखता है, ठीक है, वह डेस्कटॉप है, ठीक है। यह सभी कार्यक्रमों तथा उन तक पहुंचने के लिए आवश्यक निर्देशों की पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि है, यानी कि बेस है मेरे भाई, ठीक है। कंप्यूटर में आपको कहीं भी जाना है, सी ड्राइव के अंदर जाना है, डी ड्राइव के अंदर जाना है, वहां पर आपको मूवी देखनी है, सॉन्ग देखना है ना, तो आपको यहीं से जाना पड़ेगा, ठीक है, होम स्क्रीन से ही आपको जाना पड़ेगा। समझ गई मेरी बात। डेस्कटॉप हर ऑपरेटिंग सिस्टम तथा हर संस्करण में बदलता रहता है। डेस्कटॉप के ग्राफिक पृष्ठभूमि को वॉलपेपर कहते हैं। आप सभी जानते हैं, जो आपकी स्क्रीन के बैकग्राउंड में लगता है, आप अपनी फोटो लगा लेते हैं, मतलब जो कंप्यूटर पर डेस्कटॉप पर आप अपना वॉलपेपर जो आप अपना जो फोटो लगाते हैं ना, किसी का भी फोटो लगा सकते हैं, नेचर का फोटो लगा सकते हैं, किसी का भी फोटो लगा सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है, उसको जो है वॉलपेपर बोला जाता है, ठीक है। वॉलपेपर को कंट्रोल पैनल में डिस्प्ले प्रॉपर्टीज के डेस्कटॉप ऑप्शन में जाकर फोटो या चित्र या विभिन्न पैटर्न में बदला जा सकता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को जो है कर्सर बोला जाता है, यानी कि माउस बोला जाता है, कर्सर बोला जाता है, ठीक है। वो ऐसे ऐसे ब्लिंक करता रहता है ना, उसको क्या बोला जाता है, कर्सर बोला जाता है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। कर्सर के बारे में दोबारा बताऊं क्या, कर्सर के बारे में बता देता हूं। कंप्यूटर स्क्रीन पर जो प्रतीक यानी कि जो चिन्ह होता है ना, वो ब्लिंक करता रहता है, आता जाता रहता है, उसको कर्सर बोलते हैं, सीधी सी बात है मेरे भाई, ठीक है। मतलब कि इसका काम क्या होता है, कर्सर का काम क्या होता है कि हमें ये मतलब जो कर्सर होता है वो हमें क्या बताता है, हम स्क्रीन पर अभी कहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम जो स्क्रीन पर, जैसे कि ये पेज है भाई, ठीक है, ये पेज है, हम जो है काम करते 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 जो है यहाँ तक पहुँच गए, तो वो कर्सर जो है यहाँ पर ब्लिंक करता रहेगा ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे ब्लिंक करता रहेगा। इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यही मतलब होता है कर्सर का मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं आगे, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण सुविधा की बात करूं तो भाई जो डेस्कटॉप पर प्राप्त है वो आइकन है। यह प्रोग्राम से जुड़ा शॉर्टकट छोटा चित्र है। इस आइकन पर डबल क्लिक करने पर प्रोग्राम रन होता है, यह फाइल खुलता है, वह फाइल खुलता है। यूजर अपनी सुविधा के लिए प्रोग्राम का शॉर्टकट बनाकर डेस्कटॉप पर रख सकते हैं, यह तीव्रता से उसे चला सकते हैं। आइकन को क्लिक और ड्रैग एंड ड्रॉप करके डेस्कटॉप पर कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। अब इस पैराग्राफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को पता नहीं होगी मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, आई होप क्लियर हो गई होगी। फिर भी मैं एक बार ओवरव्यू इसका दे देता हूँ। शॉर्टकट का मतलब क्या होता है भाई, शॉर्टकट का मतलब होता है डेस्कटॉप पर मौजूद किसी भी आइकन पर डबल क्लिक करने पर जो है प्रोग्राम रन हो जाता है, यानी कि फाइल खुल जाती है। फॉर एग्जांपल जो है ये माई कंप्यूटर है, ठीक है, माई कंप्यूटर है, ये माई कंप्यूटर का आइकन आपको जो है डेस्कटॉप पर मिलेगा, ठीक है। डेस्कटॉप पर आपको माई कंप्यूटर का जो है ये आइकन मिलेगा। अब इस पर जो है दो क्लिक करोगे तो आप क्या करोगे, इसके अंदर चले जाओगे, यानी कि ये फाइल जो है आपकी ओपन हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। आगे अब बात करूं इसकी सुविधा की बात करूं तो यूजर अपनी पसंद के किसी भी प्रोग्राम को शॉर्टकट बनाकर डेस्कटॉप पर रख सकता है। अब फॉर एग्जांपल भाई आपकी जो है कोई भी चीज़ कहीं पर भी पड़ी है कंप्यूटर में, तो आप चाहते हैं कि भाई मेरे को जो है वो डेस्कटॉप पे मिल जाए, ज़्यादा अंदर ना जाना पड़े, बाहर की बारी में उसको चला लूँ, तो वहाँ से शॉर्टकट बनाकर जो है आप उसको कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर जो है लेकर आ सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। आगे चलते हैं डेस्कटॉप पर कुछ महत्वपूर्ण आइकन्स होते हैं। तो डेस्कटॉप पर कुछ महत्वपूर्ण आइकन्स होते हैं, जैसे कि देख लेते हैं माई कंप्यूटर, जिसके बारे में मैं अभी कितनी देर से बोल रहा हूँ, वही माई कंप्यूटर, ठीक है। यह डेस्कटॉप पर एक महत्वपूर्ण आइकन है जो ड्राइव्स, प्रिंटर्स, कंट्रोल पैनल और दूसरे सिस्टम एप्लीकेशन का उपयोग करने में जो है सक्षम बनाता है। दूसरे सपोर्टिंग अनुप्रयोग जैसे ऐड न्यू हार्डवेयर, ऐड रिमूव प्रोग्राम्स, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस एवं कंट्रोल पैनल के द्वारा कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉडम, मॉनिटर, डिस्प्ले और साउंड के सेटिंग्स में जो है परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। माई कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ। इसका काम क्या होता है, माई कंप्यूटर का जो है काम होता है जो है यह आइकन आपके कंप्यूटर की सभी ड्राइव्स, प्रिंटर और कंट्रोल पैनल तक जो है पहुंचने का सबसे आसान रास्ता होता है मेरे भाई, ठीक है। मतलब कहीं पर भी आपको जाना है ना, जैसे कि आपको जो है हार्डवेयर पे जाना है, आपको ऐड रिमूव प्रोग्राम पर जाना है, आपको कहीं पर भी आपको जाना है ना, तो सबसे जो है सस्ता और जो सबसे सिंपल रास्ता जो है वो माई कंप्यूटर ही होता है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई।
उसके बाद जो है प्रोग्राम आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम, कहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा था ना कहीं ना, ये रहा ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम। इसका यही मतलब होता है भाई, प्रोग्राम जोड़ना या हटाना। जब आप जो है किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर ऐड करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल पैनल में ये सारी चीज़ें दिखाई देती है मेरे भाई, ठीक है। अब इसका उदाहरण दूं आपको, इसका एक उदाहरण दे देता हूं चलो आपको। जैसे कि आपके घर की मुख्य अलमारी होती है ना, जिसमें अलग अलग दरवाजे होते हैं, माई कंप्यूटर वही अलमारी है मेरे भाई, समझ गए मेरी बात सीधे। जैसे कि ये आपकी अलमारी है, ठीक है, इसके अंदर अलग अलग बॉक्स है ना, ये अलग बॉक्स है, ये अलग बॉक्स है, ये अलग बॉक्स है, ऐसे ही माई कंप्यूटर है। सिंपल सी बात है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। आगे चलते हैं, रिसाइकल बिन को देख लेते हैं। रिसाइकल बिन काफ़ी ईजी है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। जब हम किसी फाइल तथा फोल्डर को हटाते डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में चला जाता है, जहाँ वहाँ तब तक रहता है जब तक रिसाइकल बिन को खाली न कर दिया जाए। यहाँ स्टोर फाइल या फोल्डर को रिस्टोर द्वारा वापस अपने जगह लाया जा सकता है। जब रिसाइकल बिन खाली किया जाता है तो सभी डिलीट फाइल स्थायी रूप से हट जाती है। रिसाइकल बिन का मतलब क्या होता है भाई? रिसाइकल बिन का ये मतलब होता है, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई मूवी है, ठीक है, ये कोई मूवी है। अब आपने क्या किया, जो है इस पर क्लिक किया, ठीक है, एक क्लिक किया इसके ऊपर, ठीक है, एक क्लिक किया, उससे जो है ये मूवी सेलेक्ट हो गई। फिर आपने राइट क्लिक करके जो है उसकी प्रॉपर्टीज चेक की और वहां से आपने जो है इस मूवी को डिलीट कर दिया, ठीक है, वहां से इस मूवी को डिलीट कर दिया और ये कहां पर चली गई, ये चली गई रिसाइकल बिन के अंदर चली गई, ठीक है, CYCLE आएगा ना, रिसाइकल बिन के अंदर चली गई। अब आपको पता चला यार ये मूवी तो मुझे दोबारा देखनी थी, मूवी तो अच्छी थी यार, दोबारा देखनी थी, क्या करूं? तो आप इस मूवी को दोबारा से रिसाइकल बिन से जो है उठाकर दोबारा रिस्टोर कर सकते हो अपने कंप्यूटर के अंदर। लेकिन अगर आपने यहां से भी इसको डिलीट कर दिया ना, DELET, यहां से भी रिसाइकल बिन से डिलीट कर दिया ना, फिर ये फाइल या फिर ये मूवी आपको दोबारा नहीं मिलेगी, ये परमानेंट आपके जो है कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। या फिर आजकल जो है शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, शॉर्टकट की, ठीक है। कोई आजकल इतना झंझट नहीं रखता कि भाई पहले उस मूवी को क्लिक करेगा, फिर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज करेगा और फिर डिलीट करेगा। आजकल सभी क्या करते हैं, परमानेंट डिलीट करने के लिए क्या करते हैं, शिफ्ट डिलीट का सहारा लेते हैं, ठीक है, शिफ्ट पलट डिलीट का सहारा लेते हैं। शिफ्ट प्लस डिलीट करने के बाद जो एंटर दबाया जाता है ना, उसके बाद ये जो मूवी होगी ना आपकी, ये रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, ये परमानेंट जो है डिलीट हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। यहां तक आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, माई नेटवर्क प्लेस की बात कर लेते हैं। तो माई नेटवर्क प्लेस क्या होता है? माई नेटवर्क प्लेस के बारे में बात करें तो आपके मतलब जो कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर के नेटवर्क कनेक्शन को दर्शाता है। मतलब जो आपका इंटरनेट कनेक्शन होता है ना, उसको कौन दर्शाता है? उसको जो है माई नेटवर्क प्लेस दर्शाता है मेरे भाई, ठीक है। उपयोग क्या होता है, इसके जरिए हम अपने सिस्टम को इंटरनेट से जोड़ सकते हैं और दूसरे कंप्यूटरों के साथ जो है जानकारी संसाधनों को जो है साझा कर सकते हैं। सिर्फ इतनी सी इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है। इसके अंतर्गत नेटवर्क कनेक्शन दर्शाया जाता है जो सिस्टम को इंटरनेट से जोड़ना संभव बनाता है, जिससे दूसरे कंप्यूटर के साथ संचार कम्युनिकेशन जो है स्थापित करने तथा दूसरों के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, माई डॉक्यूमेंट। माई डॉक्यूमेंट क्या होता है, परिभाषा देख लो। यह कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में एक विशेष फोल्डर है जिसका उपयोग यूजर अपनी पर्सनल डॉक्यूमेंट, संगीत, चित्र डाउनलोड और दूसरे फाइलों को संग्रहण करने के लिए करता है मेरे भाई। माई डॉक्यूमेंट क्या है, यह हार्ड ड्राइव में एक विशेष फोल्डर होता है। जो आपकी हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क होती है ना, उसके अंदर एक विशेष फोल्डर होता है। और इसका माई डॉक्यूमेंट का यूज क्या होता है, इसका इस्तेमाल जो है यूजर, मतलब आप अपनी जो है पर्सनल फाइल हो गई, आपके जो है डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपका म्यूजिक हो गया, आपका जो है मूवीज हो गया, या जो भी आपने डाउनलोड किया है उसको जो है सेव करने के लिए आप इसका यूज करते हो मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, टास्क बार। टास्क बार को देख लेते हैं भाई, टास्क बार क्या होता है। तो टास्क बार के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। डेस्कटॉप के जो नीचे की तरफ एक पतली पट्टी जैसा बॉक्स होता है ना, वही डेस्कटॉप होता है, मतलब जो टास्क बार होता है, ठीक है। टास्क बार पता होगा ना आपको, देखो डेस्कटॉप के नीचे किनारे पर एक पतली पट्टी जैसी बॉक्स होता है, जिसके एक छोर पर स्टार्ट बटन, यहाँ पे नीचे एक देखा है आपने, ऐसी ऐसी पट्टी होती है, ये ऐसी पट्टी होती है बिल्कुल कंप्यूटर के निचली पट्टी पे, ये टास्क बार होता है मेरे भाई, ठीक है। ये जो है टास्क बार होता है। यहाँ पर जो है आपको स्टार्ट बटन मिलता है, ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट बटन मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे और भी बटन मिलती है, घड़ी मिलती है आपको यहाँ पर, ठीक है, और भी बहुत सारे आइकन मिलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये जो नीचे वाली लाइन पट्टी होती है ना, इसको क्या बोला जाता है, इसको जो है टास्क बार बोला जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है।
आगे चलते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप के नीचे किनारे पर एक पतली पट्टी जैसा बॉक्स होता है जिसके एक ओर पर स्टार्ट बटन तथा दूसरे छोर पर घड़ी रहती है। टास्क बार पर घड़ी की तरफ कुछ और छोटे छोटे आइकन्स होते हैं, मतलब ये यहाँ पे कह रहा है बहुत सारे छोटे छोटे और भी आइकन्स होते हैं। ठीक है, जिसे त्वरित लॉन्च कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर अगर आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो है यहाँ पर घड़ी के मतलब बहुत सारे आइकन होते हैं, घड़ी के साथ बहुत सारे आइकन होते हैं, जैसे कि एक ये आइकन हो गया, एक ये आइकन हो गया, एक ये आइकन हो गया, एक ये आइकन हो गया। अब ये अलग अलग आइकन होते हैं, जैसे कि ये VLC मीडिया प्लेयर का आइकन हो गया, ये ब्लूटूथ का जो है आइकन हो गया, ये किसी और चीज का आइकन हो गया, ये IDM का आइकन हो गया जिससे आप डाउनलोड करते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर आप एक भी बार क्लिक करोगे ना तो वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्विक लॉन्च का मतलब यही है, अगर आप एक भी बार क्लिक करोगे तो ये लॉन्च हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं टास्क बार में। 1 सेकेंड। टास्क बार में कोई परिवर्तन करने के लिए स्टार्ट मेन्यू में सेटिंग विकल्प को चुना जाता है। सेटिंग के सब मेन्यू में टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू विकल्प पर क्लिक करने पर टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू प्रॉपर्टीज विंडोज खुल जाता है। इस विंडोज में निम्नलिखित विकल्प होते हैं जिनको हम अपने आवश्यकता अनुसार जो है चयन कर सकते हैं। सिंपल सी चीज यहाँ पर बता रहा है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं भाई लॉक द टास्क बार। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे 1 सेकंड, यहाँ पे कुछ और लाइन है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है निम्नलिखित विकल्प होते हैं जिनको हम अपने अनुसार चयन कर सकते हैं। तो बहुत सारे विकल्प होते हैं, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, पहला होता है लॉक द टास्क बार। ठीक है, लॉक द टास्क बार का क्या मतलब होता है, यह टास्क बार के आकार को फिक्स कर देता है, यानी कि फिक्स कर देता है। जो टास्क बार का आकार होता है ना, साइज होता है, ये मान लो कि जो साइज होता है ना, इसको फिक्स कर देता है। इसे क्लिक करने पर यह टास्क बार के आकार को जो है निश्चित कर देता है, यानी कि जो है क्या कर देता है, फिक्स कर देता है यहाँ पे। ठीक है, ये फिक्स कर देता है, ये इसका मतलब होता है। आगे चलते हैं भाई, ऑटो हाइड द टास्क बार। ऑटो हाइड द टास्क बार का क्या मतलब होता है, जब जो है आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं तो यह छिप जाता है और माउस ले जाने पर ही वह वापस दिखाई देता है। उपयोग न होने पर टास्क बार छिप जाता है तथा माउस पॉइंटर को वहां ले जाने पर वह दिखाई। सिंपल सिंपल सी चीजें आपने की होगी यार, अगर आप कंप्यूटर चलाते हो तो ये सारी चीजें तो आपने की होगी यार। ठीक है, कीप द टास्क बार ऑन टॉप, इसे क्लिक करने पर यह हमेशा स्क्रीन के जो है नीचे स्थित रहता है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे बताने वाला कुछ है नहीं मेरे भाई ऐसे। ठीक है, आगे चलते हैं, ग्रुप सिमिलर टास्क बार बटन्स। एक ही प्रोग्राम से खोले गए विभिन्न चीजों आइटम्स को एक जगह समूह में रखता है, यानी कि ग्रुप में रखता है। जब टास्क बार में हर बटन को दिखाने के लिए समुचित स्थान नहीं होता तब यह संभव होता है भाई मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, शो क्विक लॉन्च की वही बात है भाई, एक क्लिक करने पर जो लॉन्च हो जाए, इस पर क्लिक करने पर प्रोग्राम के शॉर्टकट्स में जो है आ जाते हैं। शो द क्लॉक की बात करूँ तो इसे क्लिक करने पर टास्क बार के सबसे दाहिने और जो है घड़ी प्रदर्शित हो जाती है। हाइड इनएक्टिव जो है आइकन्स की बात करूं, जो प्रोग्राम तुरंत उपयोग नहीं हो रहे होते हैं वो इस विकल्प पर क्लिक करने पर जो है छिप जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, स्टार्ट मेन्यू की बात कर लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू की बात कर लेते हैं भाई। स्टार्ट मेन्यू का मतलब क्या होता है, जब आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखा है ना स्टार्ट बटन होता है कंप्यूटर के लेफ्ट हैंड साइड में जो है बिल्कुल बॉटम में जो है क्या होता है, एक स्टार्ट बटन होता है। ठीक है, स्टार्ट बटन पर जब आप क्लिक करते हैं तो सूची खुलती है। ठीक है, उसमें खास खास चीजें होती है। क्या क्या खास खास चीजें होती है, जैसे कि प्रोग्राम्स होते हैं, फेवरेट होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सेटिंग्स होती है, सर्च होता है, रन होता है, शट डाउन होता है, बहुत सारी चीजें खुल जाती है मेरे भाई। ठीक है, अब यही चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं एक एक करके। चलिए आइए देख लेते हैं। टास्क बार के स्टार्ट बटन पर क्लिक करने पर एक मेन्यू खुलता है। ठीक है, बहुत बार देखा होगा यार, यहाँ पे ये क्या है, ये स्टार्ट बटन है। ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे ना तो बहुत सारा एक ऐसे स्टार्ट जो है मेन्यू खुल जाएगा। उसके अंदर क्या क्या आपको चीजें मिलेंगी, उसके अंदर आपको ये चीजें मिलेगी जो मैं बोल रहा हूँ। प्रोग्राम्स मिलेंगे, फेवरेट मिलेगा, डॉक्यूमेंट मिलेगा, सेटिंग मिलेगा, सर्च मिलेगा। ठीक है, सर्च कोई भी चीज आपको सर्च करनी होगी, ये सारी चीजें आपको इस स्टार्ट मेन्यू में मिल जाएगी मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, यही चीजें लिखी गई है, आइए एक एक करके पढ़ लेते हैं। टास्क बार के स्टार्ट बटन पर क्लिक करने पर एक मेन्यू खुलता है जिसमें स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। इस मेन्यू में कई ऑप्शन होते हैं, कुछ ऑप्शंस के साथ छोटा सा तीर का निशान रहता है जो किसी और मेन्यू को दर्शाता है, या उस निशान पर माउस के पॉइंटर ले जाने पर एक और मेन्यू खुल जाता है मेरे भाई। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो है ऐसे कोई मेन्यू है। ठीक है, अब इसके अंदर एक तीर का निशान मिलेगा। ठीक है, ऐसे तीर का निशान मिलेगा। तीर के निशान पर जब अपना माउस लेके जाओगे ना तो यहाँ पे एक और जो है मेन्यू खुल जाएगा, ये मतलब बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू में निम्नलिखित ऑप्शन होते हैं। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे देखो, प्रोग्राम होता है। ठीक है,
ये देखो फेवरेट होता है, डॉक्यूमेंट होता है, सेटिंग्स होती है, सर्च होता है, हेल्प होता है, रन होता है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं, एक एक लाइन किया फटाफट से इसको फिनिश करते हैं। अब प्रोग्राम जो है यह कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड प्रोग्रामों की सूची है मेरे भाई, ठीक है। जो प्रोग्राम पर आप जाओगे ना, जो भी आपने कंप्यूटर के अंदर अपना इंस्टॉल किया है, जैसे कि वीएलसी मीडिया प्लेयर आपने इंस्टॉल किया है, कोई गेम आपने इंस्टॉल किया है, वो सारे जो है इस प्रोग्राम के अंदर दिखाई देंगे मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ही फेवरेट की बात करो तो यह बुक मार्क्ड वेब पेज होता है, मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई भी चीज है, कोई भी मूवी है, कोई भी सॉन्ग है, उसको जब आप जो है फेवरेट कर देंगे ना, एक स्टार का निशान बना होता है, एक स्टार का निशान ऐसे, जब आप ऐसे स्टार का निशान कर देंगे ना, तो वो फेवरेट आपकी बन जाएगी, यानी कि अगली बार जब आएंगे तो वो फेवरेट निशान आपको वहां पर दिख जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये मेरी फेवरेट है, डायरेक्ट इसको आप चला सकते हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट की बात करूं तो सबसे वर्तमान में उपयोग किए गए दस्तावेजों की सूची है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स मतलब लेटेस्ट जो आपने जो है रिसेंटली चीज़ें आपने यूज़ की होंगी ना, चलाई होंगी, वो डॉक्यूमेंट्स में जो है सो हो जाएंगी, ठीक है। सेटिंग्स की बात करूँ तो सिस्टम अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कंट्रोल पैनल हो गया, प्रिंटर हो गया, टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू तथा नेटवर्क कनेक्शन इत्यादि की सूची है। कंट्रोल पैनल के द्वारा किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के सेटिंग्स में परिवर्तन कर सकते हैं। वही चीज़ है, कंट्रोल पैनल के अंदर जाके जो है आपने फॉर एग्जाम्पल जो है IDM सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया हुआ है, मतलब कि चलिए मान लेते हैं आपको जो है आईडीएम किसके लिए यूज़ करते हैं हम, कोई भी डाउनलोड करने के लिए यूज़ करते हैं। आईडीएम जो है एक सॉफ्टवेयर है मेरे भाई, ठीक है। अब आईडीएम जो है हमें सॉफ्टवेयर करना है, इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल कैसे करेंगे, उसको जो है इंस्टॉल कर लेंगे, डबल क्लिक मार के जो है उसको इंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन मान लेते हैं बाद में हमको जो है ये अनइंस्टॉल करना है, तो अनइंस्टॉल करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे, यानी कि सेटिंग्स में जाएंगे। ये बताने की कोशिश कर रहा है मेरे भाई। आगे चलते हैं। सर्च आप जानते हैं किसी विशेष फाइल या फोल्डर को ढूंढने के लिए आप सर्च का प्रयोग करते हैं। हेल्प की बात करूँ तो प्रोग्राम संबंधी कोई भी सहायता प्राप्त करने के लिए होता है। रन की बात करूं, किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए, किसी फाइल फोल्डर या दस्तावेज को खोलने के लिए रन बोलते हैं, ठीक है। लॉग ऑफ की बात कर लेते हैं। लॉग ऑफ क्या होता है भाई, चलिए लॉग ऑफ को देख लेते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्ट एक उपयोगकर्ता को लॉग ऑफ करने तथा दूसरे उपयोगकर्ता को लॉग ऑन करने की जो है अनुमति देता है मेरे भाई, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, इसको लॉग ऑफ बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। टर्न ऑफ या शट डाउन, आप सभी जानते हैं कंप्यूटर को बंद करना क्या कहलाता है, शट डाउन कहलाता है, ठीक है। इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आई होप सबको पता होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टाइटल बार के बारे में, ठीक है। टाइटल बार क्या होता है, अभी हमने क्या देखा, टास्क बार देखा था ना। टास्क बार कहाँ होता है, कंप्यूटर के सबसे निचली लाइन में क्या होता है, टास्क बार होता है। टाइटल बार कहाँ मिलेगा, कंप्यूटर के सबसे ऊपरली लाइन में क्या मिलेगा आपको, टास्क बार मिलेगा। सिंपल सी बस यही लाइन है, ठीक है, यही लाइन लिखी हुई है। चलिए आइए देख लेते हैं टाइटल बार को क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। किसी भी खुले हुए प्रोग्राम या विंडो में सबसे ऊपर जो पतली पट्टी होती है ना, उसको टाइटल बार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है आपने कहाँ गया, 1 सेकेंड रही, ठीक है। जैसे कि आपने माई कंप्यूटर ओपन किया, ठीक है, मतलब सबसे पहले आपने कंप्यूटर चलाया, कंप्यूटर चलाने के बाद आप कहाँ पर थे, डेस्कटॉप पर थे, ठीक है, डेस्कटॉप पर थे। डेस्कटॉप पे आपको क्या आइकन दिखा, माई कंप्यूटर दिखा। अब जैसे ही आपने माई कंप्यूटर पर 2 क्लिक किया तो आपका कंप्यूटर खुल गया। उसके अंदर कंप्यूटर खुलते ही आपके अंदर पेज दिखा होगा, आपको अंदर गए होंगे, वहाँ पे आपको ड्राइव दिखी होगी, C ड्राइव दिख रही है, आपको D ड्राइव दिख रही है, आपको E ड्राइव दिख रही है, आपको बहुत सारी ड्राइव दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जाने के बाद ये क्या कहने का मतलब कोशिश कर रहा है, जो भी चीज़ दिखोगे ना ऊपर आपको एक पट्टी दिखाई देगी, कोई भी चीज़ ओपन करोगे ना ऊपर एक पट्टी दिखाई देगी, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को टाइटल बार बोलते हैं। बस सिंपल सी चीज़ है, यही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम विंडो के अंदर रन करता है, हर विंडो में सबसे ऊपर एक पतली पट्टी जैसा बॉक्स होता है, जिसके बाएं तरफ यानी कि लेफ्ट तरफ प्रोग्राम या फाइल या फोल्डर जो भी खुला रहता है उसका नाम लिखा होता है। इस बॉक्स के दाहिने तरफ यानी कि राइट साइड में, यहां पर राइट साइड में देखो, ऊपर की तरफ, यहां पे राइट साइड में 3 छोटे छोटे बटन होते हैं। इन तीनों में सबसे बायां बटन हाइफन, ठीक है, ये क्या होता है, मिनिमाइज बटन होता है। ये 3, ये तो आपको पता होगा ना, ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, ठीक है, ये कंप्यूटर की क्या है, ये स्क्रीन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो राइट कॉर्नर में जो है ना, राइट कॉर्नर में 3 बटन आपको दिखते हैं। कंप्यूटर आपने तो चलाया होगा ना, यहाँ पे 3 बटन आपको मिलते हैं छोटे छोटे। एक तो ऐसे मिलता है, ठीक है, एक आपको ऐसे मिलता है और एक आपको कैंसिल का मिलता है। क्या मतलब होता है, इस माइनस का मतलब होता है मिनिमाइज कर देना। अगर आप कंप्यूटर को जो है फॉर एग्जाम्पल जो है दूसरी स्क्रीन देखना चाहते हैं, कुछ और ओपन करना चाहते हैं, तो आप इसको क्लिक करोगे तो क्या करोगे, स्क्रीन मिनिमाइज हो जाएगी, मतलब जो स्क्रीन खुली हुई होगी ना वो नीचे चली जाएगी। अब अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमाइज, किसी चीज को नीचे से उठाना, मतलब नीचे से आप उसको उठाओगे तो वो क्या कहता है, मैक्सिमाइज कहलाता है, ठीक है। और ये क्रॉस का मतलब क्या है, किसी फाइल को क्लोज कर देना, बंद कर देना, बस ये इतना ही मतलब है इसका मतलब, ठीक है। यहां से आपको देख लेना, मिनिमाइज बटन कहते हैं। विंडो को मिनिमाइज करने पर इसे स्क्रीन से हटा देता है, परंतु प्रोग्राम रन करता रहता है, यानी कि प्रोग्राम आपका चालू रहेगा लेकिन ये जो है मिनिमाइज जो आपकी स्क्रीन से फाइल है वो हट जाएगी।
ठीक है। मिनिमाइज विंडो टास्क बार में एक बटन के रूप में उपस्थित है। टास्क बार में उठा हुआ रेज्ड बटन मिनिमाइज्ड या निष्क्रिय विंडो दर्शाता है तथा दबा हुआ बटन डिप्रेस्ड बटन खुला हुआ सक्रिय। ये वही चीज़ है जो मैं अब आपको बता रहा हूँ ना, बस ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसे उपयोग करने वाला है उस स्थिति में मिनिमाइज बटन सहायक होता है। मिनिमाइज विंडो को फिर से सक्रिय करने के लिए टास्क बार में उस बटन पर सिर्फ एक क्लिक करना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं टाइटल बार के दाएं बटन पर। दाएं बटन यानी कि उससे आगे वाला बटन, बीच वाला बटन, जो अभी मैंने बताया ना 3 बटन होते हैं, एक तो ऐसे होता है, एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। पहला बटन तो हमने देख लिया मिनिमाइज है, दूसरा बटन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं दूसरे बटन, 2 छोटे छोटे वर्ग, मतलब कि ऐसे ऐसे बना होता है एक वर्ग, ठीक है, ऐसे ऐसे बना होता है, ठीक है। अर्थात ऐसा, ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो बने होते हैं, जिसे मैक्सिमाइज या रीसाइज बटन कहते हैं। यह बटन यूजर को विंडो को पूर्ण स्क्रीन या छोटा स्क्रीन करने की जो है सुविधा देता है, ठीक है। आगे चलते हैं टाइटल्स बार के सबसे दाएं, मतलब एक्स ऐसे लिखा होता है ना, अभी 3 बटन मैंने दिखाई, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये जो तीसरा क्रॉस वाला बटन है ना, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। टाइटल के सबसे दाएं यानी कि राइट साइड में, ये राइट साइड, सबसे राइट साइड हो गया ना, जिसे क्लोज बटन कहते हैं। इस पर बटन को क्लिक करने पर विंडो को जो है बंद कर दिया जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो लंबा हो गया ना, अब क्या करूँ यार, थोड़ा समझाना भी तो जरूरी है आपको। ऐसे ही निकल जाता जो लिखा हुआ है, फिर ऐसे तो आप भी पढ़ सकते हो मेरे भाई, समझ रहे हो मेरी बात को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पर समझाया है ना आपको, मुझे लगता है ये समझाने के बाद दोबारा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज़ को जो है अपनी नौकरी एग्जाम से रिलेटेड मत रखा करो मेरे भाई। हर चीज़ को आप ऐसे समझा करो कि मुझे नॉलेज तो मिल रही है भाई, कल को अगर मेरे से कोई पूछ ले कंप्यूटर के बारे में तो मुझे पता तो होगा यार इन चीज़ों के बारे में। इसलिए मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ, इसलिए जो है ये वीडियो 40 मिनट का हो गया मेरे भाई, ठीक है। और मुझे नहीं लगता 1 मिनट या 1 सेकंड भी मैंने कोई फालतू की बात करी हो तो बीच में, ठीक है। आप ही के लिए बोल रहा हूँ, ज़्यादा अब ये मत करना कि यार इतना बड़ा वीडियो कैसे क्या करें। सब कुछ आपके नॉलेज, आप ही की नॉलेज बढ़ रही है मेरे भाई, ठीक है। आप ही की नॉलेज बढ़ रही है और किसी की नॉलेज यहाँ पर नहीं बढ़ रही है, ठीक है। और ये इन चीज़ों का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन नॉलेज आपको होनी चाहिए मेरे भाई हर चीज़ के बारे में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, स्क्रॉल बार को देख लेते हैं। स्क्रॉल बार आप सभी जानते हैं भाई, जो माउस होता है, माउस के एक लेफ्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है, ठीक है। माउस आपने देखा है ना, माउस कैसा होता है, ऐसा माउस होता है, ठीक है, ऐसा माउस होता है। अब यहाँ पे ये 3 बटन होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये लेफ्ट क्लिक है, ये राइट क्लिक है। ये जो बीच वाला दिख रहा है ना, ये क्या है, यही स्क्रॉल बार होता है। इससे आप क्या कर सकते हैं, जो है इस स्क्रॉल बार को जब आप घुमाएंगे ना, तो जो पेजेज है वो नीचे ऊपर की तरफ सरकने लगेंगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, विंडो के वर्क एरिया में फाइल या फोल्डर की सूची, टाइपिंग, ड्राइंग या दूसरे कार्यों को स्क्रॉल बार की सहायता से जो है पूर्णतः देख सकते हैं। इस विंडो के दाहिने तरफ ऊर्ध्वाधर वर्टिकल यानी कि नीचे की तरफ क्षैतिज हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिखता है। जब विंडो में सूचनाओं का आकार विंडो के आकार से बड़ा होता है तब स्क्रॉल बार प्रदर्शित होता है। स्क्रॉल बार को जिसका खिसकाकर सूचनाओं को ऊपर नीचे तथा दाएं बाएं करके देखा जा सकता है। मतलब कहने की मतलब ये है कि जो आपकी ये विंडो है, ठीक है, ये आपकी विंडो है। अब कोई पेज है, जो पेज है वो इससे बड़ा है, इस विंडो से बड़ा है, तो विंडो से बड़ा होगा ना, तो स्क्रॉल बार अपने आप यहाँ पे ऐसे दिखाई देने लग जाएगा स्क्रॉल बार। तब इसको आपको पकड़ के या तो इस तरफ खिसकाना होगा या इस तरफ खिसकाना होगा, पेज फिर आप पूरा देख पाएंगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, मेन्यू बार की बात कर लेते हैं भाई। मेन्यू बार क्या होता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हर विंडो का अपना मेन्यू होता है। टाइटल बार के तुरंत नीचे, टाइटल बार देखा ना, ऊपर वाला जो है टाइटल बार, इसके तुरंत नीचे मेन्यू बार होता है। इस मेन्यू बार के विकल्प पर हर प्रोग्राम के अनुसार बदलते रहते हैं, ठीक है। मेन्यू बार के कुछ मुख्य विकल्प जो है निम्नलिखित दिए गए हैं, जैसे कि फाइल हो गया, एडिट हो गया, व्यू हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है। फाइल के बारे में क्या है, इस मेन्यू के अंतर्गत न्यू, ओपन, सेव, क्लोज तथा प्रिंट इत्यादि विकल्प होते हैं। एडिट की बात करूँ तो इस मेन्यू के अंतर्गत अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, क्लियर इत्यादि विकल्प मौजूद होते हैं। व्यू के अंदर इस मेन्यू के अंदर नॉर्मल, प्रिंट, लेआउट, हेडर, फुटर इत्यादि विकल्प मौजूद होते हैं। हेल्प की बात करूँ तो इस मेन्यू के अंतर्गत सहायक जानकारी या उपयोगी ट्यूटोरियल्स जो हैं वो होते हैं। मेन्यू के प्रकार की बात करूँ तो मेन्यू 2 प्रकार के होते हैं, पुल ड्रॉप डाउन मेन्यू और पुल अप मेन्यू, ठीक है। पुल ड्रॉप डाउन मेन्यू की बात करूँ तो किसी विषय को क्लिक करने पर यह मेन्यू उसके नीचे खुलता है, और पुल अप मेन्यू की बात करूँ तो किसी विषय पर क्लिक करने पर यह मेन्यू उसके ऊपर खुलता है। सिंपल सी चीज़ है यार, कुछ घबराने वाली चीज़ तो है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब चलते हैं, किसी भी मेन्यू पर माउस द्वारा क्लिक कर ऑल्ट की के साथ विकल्प को रेखांकित अक्षर दबाने पर उस मेन्यू को खोला जा सकता है। मेन्यू में प्रयुक्त कुछ संकेत निम्नलिखित है, चलिए देख लेते हैं कुछ संकेत, जैसे कि त्रिभुज वाला संकेत। मेन्यू के विकल्प के सामने छोटा सा त्रिभुज बना होता है जो बताता है कि इस विकल्प के अंतर्गत सब मेन्यू है मेरे भाई, ठीक है। इलिप्स की बात करूं तो यह किसी विकल्प के साथ रहता है जो बताता है कि
इस विकल्प पर क्लिक करने पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें सूचनाओं को भरना जो है या फिर चुनना होगा मेरे भाई। ठीक है, डॉट का क्या मतलब होता है, यह विकल्प के बाईं ओर रहता है यानी कि लेफ्ट साइड रहता है। यह दर्शाता है कि उपलब्ध विकल्पों में से केवल एक को ही चुना जा सकता है। चेक मार्क की बात करूं तो चेक मार्क ऐसा होता है। ठीक है, जो सक्रिय विकल्प है उसके आगे यह मार्क लगा होता है। ग्रे विकल्प की बात करूं तो ग्रे विकल्प किसी विकल्प का हल्का या ग्रे रंग यह बताता है कि वह विकल्प सक्रिय नहीं है यानी कि वो ओपन नहीं हो सकता। बस आज का हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं तक था। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आप समझो। ठीक है, ये जो मैं आपको इतना डिटेल से यहाँ पर बता रहा हूँ ना मेरे भाई, ये आप ही के लिए बता रहा हूँ। कोई जो है यहाँ पर आप मुझे कुछ दे नहीं रहे हो। ठीक है, इसीलिए जो है फ्रस्ट्रेशन इतना मत पाला करो, कहीं नहीं जाओगे आप। ठीक है, आराम से बैठ के पढ़ा करो, नॉलेज के तौर पर उसको पढ़ा करो, अपने दिमाग को एक्सप्लोर करने के लिए पढ़ा करो मेरे भाई। ठीक है, और इतना डिटेल से यूट्यूब पर कोई पढ़ाता भी नहीं होगा भाई फ्री के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पर अपनी जो है वो नहीं कर रहा कि भाई मैं ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन पढ़ाते होंगे शायद, बहुत कम पढ़ाते होंगे इतना डिटेल से। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ, फ्री की वैल्यू, फ्री की जो चीज़ें होती है ना उनकी वैल्यू थोड़ी सी कम होती है मेरे भाई। ठीक है, लेकिन आप ही के लिए है ये सारी चीज़ें। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी। मान लेते हैं चलो एग्जाम में काम ना आए आपके, लेकिन रियल ज़िंदगी में आपके बहुत डेफिनेटली ये काम आएंगे मेरे भाई। ठीक है, पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती। इस बात को गांठ बांध लो, अपने दिमाग में सेट कर लो। जो आप पढ़ाई कर रहे हो ना वो कभी भी खराब नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं उसका उपयोग जरूर होगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। बस आपको मेरा एक काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। बस इतना सा काम आप मेरे लिए कर देना। और इसकी जो पीडीएफ है वो बिल्कुल आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बस ये काम कर दिया करो यार, शेयर कर दिया करो थोड़ा सा। यूट्यूब तो अपने को शेयर करता नहीं है। ठीक है, आप शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ, या फिर अपनी जो भी गर्लफ्रेंड या फिर जो भी हो महिला मित्र, उसके साथ शेयर कर दिया करो भाई, क्या पता किसका भला हो जाए। ठीक है, तो इतना सा काम आप मेरे लिए कर दिया करो। बाकी हम ऐसे ही तैयारी करते रहेंगे, डेफिनेटली आप में से ही सिलेक्शन निकलेंगे। ठीक है, इतना डिटेल से जो पढ़ेगा ना, जो बोरिंग ये चीज़ें पढ़ेगा, मैं मान ही नहीं सकता उस बच्चे का सिलेक्शन ना हो। एक बच्चे को मैं देख रहा हूँ काफ़ी लंबे समय से वो वीडियोस देख रहा है और हर बार वो कमेंट करता है, अगर वो भाई ये वीडियो देख रहा है ना, तो मैं भाई डेफिनेटली बोल रहा हूँ, अगर तू ऐसे ही स्टडी करता रहेगा ना अपने रिटन एग्जामिनेशन, यकीन मान भाई कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता, जितना मैं तेरे को देख पाया हूँ। जितने सब्जेक्ट मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ 60 मार्क्स के, बहुत बारीकी से मैं भाई तेरे कॉमेंट्स को पढ़ता हूँ और काफ़ी अच्छी नॉलेज भी है तेरे को मेरे भाई। ठीक है, तो अपना फोकस को मत तोड़ना, अपनी कंसिस्टेंसी को मत तोड़ना, ऐसे ही लगा रहे मेरे भाई, डेफिनेटली तेरा सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।